बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शिराज खान, प्रोग्राम में खुश आमदीद। यूम तसीस के मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पर बड़े फ़ख्रिया अंदाज में ये ऐलान किया है कि मेरी हुकूमत ने बहुत ज़्यादा डिलीवर किया है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनका ये फ़ख्रिया अंदाज दुरुस्त है या नहीं। मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब गैर रवायती किस्म के सियासतदान और हुक्मरान हैं। अपने मुंह मियाँ मिठू नहीं बनना चाहिए, क्योंकि तारीफ वो होती है जो दूसरे लोग करते हैं, यानी अवाम करे। आपने ये कोशिश की है कि ये काम करें, इन शोबों में काम कर रहे हैं। आप दुआ करें, फजल करम रहा तो हम इसमें भी कामयाबी हासिल करेंगे, इसमें भी कामयाबी हासिल करेंगे। और मैं कौम को या अपने लोगों को एतमाद दिलाता हूँ कि मेरी हुकूमत ने ये काम किए हैं नेक नीति से। अब अवाम पे छोड़ दें कि अब जब अच्छा काम करेंगे तो अवाम अच्छा काम देखेगी। अपने ताई आप ऐसी बातें करेंगे तो ये मुबालगा राय पर मबनी होगा। अगर देखें, फिर दूसरी जानब हम अगर मौजूदा हुकूमत की 2.5 साल कारकर्दगी को देखें तो बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं और बहुत सारे अच्छे काम नहीं हुए जो होने चाहिए थे। मसलन एक दो चीज़ें, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाह रहा, एक दो चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं। जैसे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब 2018 में ख़त्म हुई तो हमारा जो करंट अकाउंट का खसारा था पाकिस्तान का, वो 25 बिलियन डॉलर था। अब हम सरप्लस में जा रहे हैं, तो ये 25 बिलियन डॉलर हमने देखिए इसको कम किया है और सरप्लस में अभी जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत ने कुछ किया है। इसी तरह 4-5 अरब डॉलर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लेकर वो हमने इकट्ठे कर लिए हैं। इसी तरह आप देखेंगे ग्रीन पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म का जो मंसूबा है, ये हमारी नस्लों के लिए है और ये इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है मौलियात पर और हमारी नस्लों पर। हम नहीं देखेंगे, लेकिन अगर ये मंसूबा जारी रहा, देखें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का मंसूबा था, कितना अच्छा था, वो जारी रहा तो आज बेनज़ीर नहीं है, लेकिन उससे लोगों ने फ़ायदा तो उठाया, काम तो हो रहे, लोग खा भी रहे। लेकिन ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छा मंसूबा था। इसी तरह जो अगर वेलफेयर स्टेट की जानब वज़ीर आज़म जो कौम को लेके जाना चाह रहे हैं, एहसास प्रोग्राम, इसके अलावा हेल्थ कार्ड, अपना घर मनसूबा, और अभी किसान जो है वो कार्ड लोगों को दे रहे हैं। फिर आप एक और बात देखें कि इस हुकूमत का सबसे बड़ा जो कारनामा है वो ये है कि कब्ज़ा माफिया से 1.5 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो वागजार करवाई गई है, छुड़ाई गई है, जिसकी मालियत 438 अरब रुपए बनती है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इसी तरह जो स्कॉलरशिप तालीम के शुबे में जो स्कॉलरशिप दी गई है वो 50,000 के करीब है। मेरे ख्याल में इसको डबल ट्रिपल होना चाहिए, क्योंकि तालीम जो है वो बुनियादी चीज़ है जिसमें हमने इनकलाब लाना है। इसी तरह आम आदमियों को, आम लोगों को वज़ीर आज़म ने एक शऊर दिया है और हुकूमती अफेयर्स के बारे में, माली अफेयर्स के बारे में सब लोगों को एक जानकारी दी है और हम क्या कर रहे हैं और दूसरे क्या कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा उनका इकदाम है, तो कि उन्होंने लोगों को ज़ुबान दी है और ब्लैक एंड वाइट हर चीज़ जो है अब नज़र आती है। हुकूमती अफेयर्स के बारे में और दीगर मामलात के बारे में हर चीज़ जो है वह सामने आती है। लेकिन जो काम नहीं हुए वो क्या नहीं हुए, मसलन इलेक्शन से पहले वज़ीर आज़म ने वादा किया था कि मेरे पास जो है वो टीमें रेडी हैं, लेकिन टीमें रेडी नहीं थी। इलेक्शन में जीतने के बाद ये इक़्तिदार में आए, ये खुद एडमिट करते हैं, वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी तैयारी ही नहीं थी, हमें तो समझने में काफ़ी वक्त लगा। इसी तरह नैप में रिफॉर्म्स लानी थी, वो नहीं हो सकी। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हर आदमी सफ़र कर रहा है। इसके बाद इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं जो मतलब पुलिस के महकमे में रिफॉर्म्स लाने हैं, बल्दियाती इंतखाबात जो है वो करवाने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हुकूमत ने करनी थी
और हुकूमत नहीं कर सकी। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद चूँकि एक साल पूरा, जब ये हुकूमत का एक साल तो हुआ, वो जिन हालात में हुकूमत संभालेगी, लेकिन कोरोना की आलमी वबा की वजह से भी बहुत सारे मामला जो है रुक गए और दुनिया की बड़ी बड़ी मैशतें जो है वो तबाह हो गई। तो मेरे ख्याल में ये हमें ज़रूर इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये एक माइनस पॉइंट हुआ कोरोना वायरस वाला। महंगाई भी बहुत बढ़ गई है और इसी वजह से हुकूमत जो है उसने कुछ साल नहीं बल्कि 3 साल होने वाले हैं आपको, आप हुकूमत में हैं, तो आप लोग, आपका भी जो है वो लोग मिसालें देंगे कि आप क्या कर रहे थे, आपने क्या किया। अब वो पिछली बातें भूल जाए, चूँकि हमारी जो कौम है इसका टेस्ट जो है ना वो जल्दी तब्दील हो जाता है, बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं और बहुत जल्दी शिकायतें शिकवे करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत को डिलीवर करना पड़ेगा एंड ही हैज़ टू डू इट।